वन्दितु सौव सिद्धे धोवमलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार पुण्य पाप अधिकार की पहली गाथा। पूरे समय सार के क्रम में देखा जाए तो 145वीं गाथा हम पढ़ रहे थे। आचार्य अमृत चंद स्वामी ने प्रश्न के रूप में ये कहा कि पुण्य पाप दोनों के हेतु, स्वभाव, अनुभव, फल, इसकी दृष्टि से पुण्य पाप में भिन्नता है। ये बात उन्होंने एक कलश में कही और फिर गद्य टीका में उसको समझाया भी। और इस भाव को कल हमने पंडित बनारसी दास जी के छंदों के जरिए नाटक समय सार के माध्यम से इन सब बातों को समझने की कोशिश कल की थी। अब हम थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं 146वीं गाथा पर। अब चूंकि कुंद कुंद देव ने तो 145वीं गाथा लिखी और 146वीं गाथा लिखी, इसके बीच में जो हमने कलशों का, उदाहरणों का, है ना, पंडित बनारसी दास जी के छंदों का जो आनंद लिया, ये सब टीकाओं का आनंद है। लेकिन जब समय सार लिखा गया था तो 145वीं गाथा के बाद सीधे 146वीं गाथा थी। और आचार्य ने 145वीं गाथा में जो कहा, कम्म मसोहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान सुशीलम कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदि, कि तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो और शुभ कर्म को सुशील जानते हो, लेकिन वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए। तो स्वाभाविक है ये बात आते ही सामने वाला एकदम चौंक जाएगा कि पाप को कुशील तो कह रहे हैं, आचार्य को भी स्वीकृत है, दुनिया को भी स्वीकृत है, लेकिन आचार्य तो पुण्य को सुशील कहे जाने पर आचार्य को आपत्ति है। वो कहते हैं कैसे हो सकता है। तो ये बड़े प्रश्न खड़े होंगे। तो आचार्य को पता है कि कोई बात बिना उदाहरण के पंचम काल के जीवों को समझ में नहीं आती है, और वैसे भी पूरे समय सार में दृष्टांत भरे पड़े हैं। सारी बातों को आचार्य दृष्टांतों से समझाते हैं। एक जगह तो 3 गाथाओं में लगातार 3 दृष्टांत दिए हैं। ऐसे ऐसे स्थल हैं कि 10-10 गाथा में लगातार दृष्टांत है, एक ही दृष्टांत चलता है। अभी आएगा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, है ना, शिल्पी का उदाहरण, सेटिका का उदाहरण, कलई का उदाहरण, ऐसे। तो समय सार उदाहरणों से, दृष्टांतों से भरा पड़ा है ना। कारण यह है कि आचार्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि समय सार में जो कुछ कहा जाएगा वो बहुत क्लिष्ट नहीं होगा, वो अपचनीय होगा। समझ में है ना। क्लिष्ट कठिन तो सिद्धांत है, द्रव्यानुयोग अध्यात्म तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको पचाने में, इसके साथ जो एक क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें कठिनाई जाती है। यही कारण है कि आचार्य दृष्टांतों का सहारा लेते हैं। तो पुण्य पाप दोनों एक हैं, उसको अगली गाथा में आचार्य ने एक बहुत जबरदस्त दृष्टांत से बताया, और समय सार के श्रेष्ठ दृष्टांतों में से है ये। देखो क्या उदाहरण दिया। 146वीं गाथा पढ़ते हैं। सोवर्ण्यम पीड़ियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरीसम बंधदि एवं जीवम सोहम सोहम वा कदम कम्मम।
देखो जरा अर्थ देखते हैं इसका। जह, देखो पहली लाइन में जह शब्द आया है, तो जह मतलब जिस प्रकार, यानी आचार्य दृष्टांत दे रहे हैं। जह जिस प्रकार, जैसे पुरीसम, पुरीसम मतलब पुरुष को, ठीक है, जैसे पुरुष को सोवर्णियम, सोवर्णीय मतलब सुवर्णमयी, पी मतलब भी, ऋणियलम, ऋणियलम मतलब साकल, साकल होती ना बेड़ी, है ना, पुलिस वाले साकलों से जकड़ देते हैं, है ना, अपराधी को, तो वो जो बांधते हैं ना जिससे लोहे की साकल, बेड़ी, उसे बोलते ऋणियलम, ठीक है। तो जैसे पुरुष को सोवर्ण्यम पीड़ियलम, सोने की बेड़ी बंधती, बांधती है। कालायपम भी, सोने की भी, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सोने की बेड़ी बांधती है, ऐसी कालायसम, कालायसम मतलब लोहे की, उसी तरह लोहे की भी बांधती है, ठीक है। सोवर्ण्यम पीड़ियलम बंधती, सुवर्ण की बेड़ी भी बांधती है। जह जिस प्रकार पुरुषम पुरुष को, कालायसम भी लोहे की भी बांधती है ना। तो ये पहली लाइन में आचार्य ने दृष्टांत दिया कि जैसे पुरुष को सोने की बेड़ी बांधती है, वैसी लोहे की भी बांधती है। दोनों बांधने के काम करते हैं, दोनों में कोई बंधन में कोई फर्क नहीं है। समझ में आए ना? है? देखो अब वैसे देखा जाए तो सोने और लोहे में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है भाई? फर्क इतना है कि लोहा 40, 50, 60 रुपए किलो होगा मेरे समझ से, और सोना 60,000 रुपए तोला होगा। 60 लाख रुपए किलो, और ये 60 रुपए किलो, इतना तो फर्क है। देखो समझ में आए ना? है, लोहा कहीं भी पड़ा रहता है। अरे जो लोहे की दुकान होती है उनके सरिये वगैरह भी बाहर पड़े रहते, सड़कों तक आते हैं, और उसमें धूल लगती है, पानी लगता है बारिश का, कुत्ते उत्ते आके भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, है ना, यूं पड़ा रहता है लोहा। और सोना, सोना रहता है घर में, और घर के भी अंदर तिजोरी में, तिजोरी के अंदर भी लॉकर में, और लॉकर के अंदर भी वो होता है मखमल की डब्बी, और वो उसके अंदर वो रखा हुआ होता है। और ज्यादा व्यक्ति संवेदनशील हो तो फिर वो बैंक के लॉकर में रख के आता है। ये तो फर्क है। समझ में आए ना? आप शादी में सोने के गहने पहनते हैं, लोहे के गहने नहीं पहनते। समझ में आए ना? है, स्त्री वर्ग का सोने पे झुकाव होता है, लोहे पे झुकाव नहीं होता। पैसा इन्वेस्ट करना हो तो व्यक्ति सोने में लगाता है, लोहे में नहीं लगाता, है ना। तो ये जो लोक में और सोने और लोहे में जो फर्क है वो तो है मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ी कसरत की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को दिख रहा है। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की, है ना, किसी अभ्यास की, कोई शास्त्र खोलने की, कोई बहुत बड़े उपदेश की, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन एक व्यक्ति को सोने की बेड़ियों से जकड़ा गया और काल कोठरी में डाला दिया गया, और एक व्यक्ति को लोहे की बेड़ियों से जकड़ा गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। अच्छा बताओ, दोनों के बंधन में कोई फर्क है? बंधन में फर्क नहीं। समझ में है ना? वो भी काल कोठरी में बंधा है, ये भी काल कोठरी में बंधा है। वो भी अपर साकल किसी को इनाम में डाली जाती है, किसने बहुत अच्छा कार्य किया है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसको गले में पैरों में साकल से जकड़ दिया जाए। ऐसा होता है कभी? साकल तो बुरे कार्य का नतीजा ही है। तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में, दोनों में ही व्यक्ति बंधा हुआ है, दोनों में ही वह मुक्त नहीं है। और सोने की बेड़ी वाला कहे कि देख मैं सोने की बेड़ी से बंधा हुआ, तो वो कहेगा अरे तू बंधा ही हुआ है ना, मुक्त तो नहीं है ना। लोहे की बेड़ी को देखकर अहंकार करे तो झूठा अहंकार करना है तो कर ले, लेकिन वास्तव में बंधन में तो कोई फर्क नहीं है। अब देखो यही है, फर्क देखना हो तो खूब दिख जाएगा, और बंधन की एकता देखनी हो तो वो भी दिख जाएगी। लेकिन अनादि काल से जीव को दोनों में फर्क तो दिखाई दिया,
लेकिन दोनों में एकत्व तो आज तक दिखाई नहीं दिया। इसलिए श्रम करना पड़ता है, इसलिए आचार्य कुंद देव को कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं, दृष्टांत देने पड़ते हैं, प्रश्न खड़े करने पड़ते हैं कि इस तरह दोनों एक कैसे हो सकते हैं। जैसे सोने की बेड़ी है वैसी लोहे की बेड़ी है, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं, है ना, ऐसा दृष्टांत दिया। उसी प्रकार, है ना, एवं इस प्रकार जीवम जीव को बंधदि बांधता है क्या, सोहम असोहम वा कदम कम्मम। शुभ, सोहम मतलब शुभ, और असोहम मतलब अशुभ, कदम मतलब किया हुआ, और कम मतलब कर्म। इस प्रकार शुभ अशुभ किया हुआ कर्म भी जीव को बांधता है। समझ में आए ना, है? तो सोने की बेड़ी मतलब शुभ कर्म, और लोहे की बेड़ी यानी अशुभ कर्म, ऐसा दृष्टांत देते हैं, है ना, कि जैसे लोक में सोने और लोहे में, लोक में बड़ा फर्क है लेकिन बंधन की दृष्टि से फर्क नहीं है। उसी तरह एक व्यक्ति शुभ भाव करके पुण्य बांधता है, दूसरा व्यक्ति अशुभ भाव करके पाप बांधता है। दोनों बांध रहे हैं, दोनों बंधन में हैं, दोनों मुक्त नहीं है, ऐसा दृष्टांत देते हैं। कितना जबरदस्त दृष्टांत दिया, समझ में आए ना। ज्यों लोह बेड़ी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ या अशुभ दोनों पैर में बांधे जीव को, है ना। इसी तरह शुभ अशुभ करों में सोने और लोहे की तरह फर्क तो दिखाई देगा, 60 रुपए किलो और 60 लाख रुपए किलो का, कि भाई पाप करके मान लीजिए नरक में जा रहा है तो वहां काला कलूटा, है ना, दुखी चीखता चिल्लाता हुआ दिखाई देगा, और देवगति में आनंद में दिखाई देगा, खुश दिखाई देगा, है ना, निरोगी शरीर होगा, है। नरक में पीड़ादायक जमीन और यहाँ रत्नमयी जमीन, नरक में सर्दी गर्मी भूख प्यास के दुख, और यहाँ सागरों हजारों साल तक भूख ही नहीं लगती, है ना, कदाचित भूख हो तो एक मानसिक आहार हो जाता है और आनंद में रहते हैं। समझ में आए ना, यहाँ शारीरिक कितना दुख, और यहाँ तो पसीना नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर्वांग सुंदर, है ना। और वहां लड़ाई झगड़ा, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। तो वैसे तो बहुत फर्क है, लेकिन इस फर्क को दिखाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इस फर्क को बताने के लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, तो सबको पता है। कोई पागल से भी कहा जाए कि नरक जाना है, नहीं जाना, स्वर्ग जाना है, हाजी जाना है। अब ये शराबी को भी पता है कि नरक में बहुत कष्ट है और स्वर्ग में बहुत सुख है। समझ में आए ना। बच्चों से भी पूछा जाए, बोलते ना, उन्हें भी पता है, वो गुस्से में बोलते हैं किसी को, गो टू हेल, बोलते गुस्से में गो टू हेल, जैसे हिंदी में बोलते भाड़ में जा, ऐसे अंग्रेजी में बोलते गो टू हेल। तो गुस्से में बोलते कि आनंद में बोलते हैं, आनंद में, उन्हें भी पता है कि हेल बहुत खतरनाक चीज है। समझ में आया ना। तो ये इसके लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। जैसे सोने और लोहे में जो फर्क है, इसको जानने के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, किसी के उपदेश के लिए की देशना की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पुण्य पाप में भिन्नता देखने के लिए किसी उपदेश शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो तो जीव की वासना में पड़ा हुआ है, वो तो व्यक्ति के डीएनए में है। समझ में आया ना, वो तो उसके ब्लड में है, वो तो अनादिकाल से अगृहित मिथ्यात्व उसके साथ लगा हुआ है। समझ में आया ना। यही कारण है कि तत्वार सूत्र की टीका है एक बहुत प्राचीन, बहुत महान टीका, आचार्यवर पूज्यपाद देवनंदी स्वामी की, जिसे कहते सर्वार्थ सिद्धि। नाम सुना है आपने, सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि में जो तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो पूज्यपाद स्वामी प्रश्न कर रहे हैं, देखो बहुत मार्मिक बिंदु है। पूज्यपाद स्वामी प्रश्न कर रहे हैं कि हे आचार्य देव, पुण्य पाप कहाँ है,
भाई हमने तो 9 सुने हैं ना भाई। कुंद कुंद देव ने 9 बताए, भगवती आराधना में 9 है, मूलाचार में 9 है, प्राचीन परंपरा तो 9 ही। ये 7 कैसे बचे? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, जो पुण्य पाप बताए हैं प्राचीन आचार्यों ने, वो कहाँ गए? किसने बताए? हे उमा स्वामी देव, आपके गुरु ने बताए, कुंद कुंद देव ने। कुंद कुंद देव के शिष्य माने गए हैं ना उमा स्वामी, उन्हीं का तत्वार सूत्र है। तो बोले आपके गुरु तो 9 बताते थे। ऐसा सरवार सिद्धि में ऐसा गुरु वाली बात नहीं लिखी, ये तो मैं समझा रहा हूं। उन्होंने तो इतना ही लिखा कि पुण्य पाप इसमें शामिल क्यों नहीं किए। 9 है ना, तो पुण्य पाप कहाँ गए? ठीक है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि सही किया, पुण्य पाप शामिल नहीं किए। बोले क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सुनना, देखो मैं बहुत थोड़ा, क्या करें, जिस जमाने में और जिस तरह की दौर में रह रहे हैं, उस तरह जैन दर्शन के प्रवक्ताओं का टेस्ट भी पता है, सबका टेस्ट पता है। आप कल्पना करो, मान लीजिए कोई मतलब कोई शंका समाधान हो रहा हो, कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, और किसी जैन दर्शन के आज के बड़े बड़े प्रवक्ताओं से पूछा जाए, है ना, कि पुण्य पाप कौन से तत्व है साथ में, तो कोई क्या कहेगा कि जो पाप तो चलो छोड़ दो, पाप की कोई नहीं पूछता, लेकिन वो कहेगा भाई जो पुण्य है वो है आश्रव तत्व में भी है, बंध में भी है, पुण्य से संवर भी होता है, पुण्य से मोक्ष होने के कारण निर्जरा भी होती है ना। तो वो सब पे लागू कर देगा कि आश्रव भी है, पुण्य बंध भी है ना, और कर्मों का आना भी होता है, वो परंपरा से मुक्ति का कारण भी है। पुण्य से आत्मा चमकती है, पुण्य से व्यक्ति की विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए वह संवर भी है, पुण्य से निर्जरा भी है। यानी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो पुण्य को सारे तत्वों पर लागू कर देगा। मैं जब पूज्य पास स्वामी के चरणों में गया, उस सूत्र की टीका में, है ना, चौथे सूत्र की टीका में, तो मैं बहुत बारीकी से देख रहा था कि देखो आचार्य देवनंदी क्या कहते हैं, पूज्य पास स्वामी क्या कहते हैं सरवार सिद्धि में। क्योंकि तत्वार सूत्र की इससे प्राचीन टीका आज कोई उपलब्ध नहीं है, आज से 1500 साल पुरानी है, और अद्भुत टीका है, अद्भुत टीका है। समझ में आया? तो साहब पुण्य पाप को क्यों नहीं लिया यहां? बोले ठीक किया, नहीं लिया। बोले क्यों नहीं लिया? तो आचार्य पूज्य पास स्वामी लिखते हैं कि वो आश्रव में अंतर्गर्भित है, वो आश्रव में शामिल है। मैं आगे पीछे देखता रहा कि एक आध लाइन तो लिखी हो कि वह परंपरा से मुक्ति के कारण है, इस रूप में संबर निर्जरा में भी शामिल है, व्यवहार से संबर निर्जरा में शामिल है। भैया सामने वाला बहुत तात्विक प्रश्न पूछ रहा है कि पुण्य पाप कहाँ गए? आचार्य कुंद कुंद आदि देव ने तो पुण्य पाप अलग से लिए, आपने तो सूत्र में दोनों को गायब कर दिया। तो कितनी बड़ी बात लिखते हैं। अब चूंकि हम सब ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें इसलिए ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी बात, बड़ा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन तत्वार सूत्र की टीका, तत्वार सूत्र जैनियों की गीता बाइबल कहा जाने वाला, उसमें जब सरवार सिद्धिकार लिखते हैं कि वह आश्रव में शामिल जानना, समझ में आया ना। मैं पूछता हूं आज कौन जैन दर्शन का प्रवक्ता ऐसा कहेगा जो पूज्य पास स्वामी लिख रहे हैं? आप किसी से पूछ के देख लेना कि पुण्य कौन सा तत्व है। समझ में आया ना, बड़ी बड़ी समाधान के प्रोग्राम आते हैं, कोई पूछना पुण्य कौन सा तत्व है, इंतु किंतु परंतु अगर मगर परंपरा से मुक्ति का कारण है, इस तरह वो संबर भी है, निर्जरा भी है, और आस्त्रो भी है, और वो सब में लगा देंगे, पता ही नहीं चलेगा ये पुण्य क्या है, हे है कि उपादेय है कि गे है, निर्णय कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो संत है, देवनंदी पूज्य पाद जैसे निर्मल तत्व ज्ञानी, उनसे कहा पुण्य पाप कहाँ है? बोले आश्रव में है वो। समझ में आए ना। किंतु परंतु इफ बट, साहब परंपरा से तो मुक्ति का कारण, अरे वो सब तुम लोग जानते हो, इन बातों में कोई दम साहब, वो कथनचित, अरे तुम रखो अपना कथनचित अचंथित, अभी जो जिन दर्शन में बोला जा रहा है वो किसी अपेक्षा से ही है, लेकिन सब जगह सारी अपेक्षा एक सी नहीं होती, कहीं तात्विक होती है, कहीं उपदेश होता है ना। ये तात्विक बात है, ये सत्य है, इसमें इफ बट किंतु परंतु कोई अपवाद नहीं है इसका। क्या?
कि पुण्य आश्रव तत्व है। पाप तो है ही, लेकिन पुण्य में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि पाप को तो सब मानते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ये कहाँ का रेफरेंस दिया मैंने? पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि तत्वार सूत्र की प्राचीन टीका, पहला अध्याय, सूत्र चौथा, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। समझ में आया ना? अब कोई कहे साहब ऐसा कैसे, यदि देखो हर व्यक्ति को ये डर लगता है कि साहब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक है, ये बात हम किसी को बताएंगे तो लोग पुण्य करना छोड़ देंगे, पुण्य करना छोड़ देंगे, है ना? तो मेरा एक एक इसमें कहना होता है, कोई ये कहे कि साहब पुण्य पाप दोनों एक हैं तो कल से मैं पुण्य करना छोड़ दूं, तो मेरा उसको जवाब होता है, तुम कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं तुम पुण्य छोड़ ही दो, कल से एक अर्घ हम तुम्हें भी देने लगेंगे। समझ में आया ना? क्या कहा? कल से एक अर्घ हम तुम्हें भी देने लगेंगे। लेकिन छोड़ता तो कोई है नहीं। और मालूम उससे एक देखो, ये बेईमानी है, ये छल है अपने आप से। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने हजारों बार कहा कि पाप छोड़ने लायक है, तब वो तुम्हें ऐसा भाव क्यों नहीं आया? अच्छा पाप है तब तो मैं पाप छोड़ दूंगा, तब नहीं आया भाव। लेकिन एक बार आचार्य ने भगवान आत्मा दृष्टि में आ जाए, समझ में आए ना, इस भाव से, इस करुणा भाव से परमार्थ दिखाने के लिए कहा कि पुण्य है तो तुम पुण्य छोड़ने पर उतारू हो गए। 100 बार पाप को हे कहा तब तुम्हारे सिर पे जू नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि पुण्य भी तुम जो करते हो ना, वो तुम अंदर की प्रेरणा से नहीं करते, तुम देखा देखी करते हो, तुम कुल अपेक्षा से करते हो कि हम तो जैन हैं इसलिए पुण्य करना चाहिए, इसलिए पूजा भक्ति करना चाहिए, है ना? हमें पाप में नहीं रहना, हमें तो देव गति में जाना है, इसलिए पुण्य करना चाहिए, लोक में प्रतिष्ठा हो, यश हो, स्वास्थ्य हो, रुपए पैसे मिले, है ना, इसलिए पुण्य करना चाहिए। इसका मतलब तुम ये जो पुण्य कर रहे हो ये भी तुम्हारा ओढ़ा हुआ पुण्य है, ये तुमने बनावटी एक चोला चादर ओढ़ रखी है, इसके तहत तुम पुण्य कर रहे हो। क्यों? यदि अंतर की प्रेरणा से कर रहे होते तो एक बार आचार्य ने कहा कि पुण्य है तो तुम्हें उसको छोड़ने का भाव नहीं आता। तुम्हें ये अक्ल आती कि जब पुण्य को हे कह रहे हैं तो पाप तो पहले ही है, इसका मतलब आचार्य हमें ऊपर ले जाना चाहते हैं, कोई और बड़ी दुनिया में ले जाना चाहते। तुम्हें ये भाव तो नहीं आया तो पुण्य को छोड़ने का भाव आया, इसका मतलब पुण्य भी तुम भीतर की प्रेरणा से नहीं करते हो, मन से नहीं करते हो, आत्मिक विशुद्धि से नहीं करते हो, कोई दूसरे कारणों से करते हो, इसलिए तुम्हें तुरंत छोड़ने का भाव आया। और पाप तुम मन से करते हो, अंदर की प्रेरणा से करते हो, खूब ताकत और ऊर्जा के साथ दिल से करते हो। यही कारण है कि 100 बार आचार्य ने पाप को हे कहा तब भी तुम्हें एक भी बार छोड़ने का भाव नहीं आया, एकदम गुस्सा नहीं आया, कभी नहीं आया, तब तो मैं सारे पाप छोड़ दूंगा। और पुण्य को एक बार कहा और सारा पुण्य छोड़ने पर उतारू हो गए। इसका मतलब जो तुम पुण्य कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो, वो भी ढंग का पुण्य नहीं है, वो देखा देखी है, लोकेशणा का है, असली पुण्य नहीं है। असली पुण्य जिसे परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है, वो तो ज्ञानी धर्मात्माओं का पुण्य होता है, वो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिन्हें पुण्य की जरा भी चाह नहीं है, जरा भी इच्छा नहीं है, ऐसा जीव जब आत्मा आराधना करता है तो जैसे कोई किसान फसल करता है लेकिन अपने आप ही सहज भूसा हो जाता है, ऐसे ही जो जीव आराधक होता है उसको बिना मांगे ही, बिना याचना किए ही, बिना इच्छा के सातिशय पुण्य बंध होता है। समझ में आया ना? है ना? इसलिए परंपरा से भी पुण्य मुक्ति का कारण कहा है, तो किसका पुण्य कहा है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, है ना? और ये जिसे देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का नहीं पता, भेद विज्ञान की बात तो जाने दो, संसार के दुखों से डर नहीं है, वो जो पुण्य कर रहा है, वो जो पूजा भक्ति धारा आदि करके सोचता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, मैं बहुत बड़ा पुण्यशाली हो गया, तो मालूम ऐसे पुण्य को क्या कहा है? देखो मैं बताता हूं,
ग्रंथि टूटनी चाहिए। जिस पुण्य के पीछे हम फूले जा रहे हैं ना, पुण्य कर करके, आचार्य यति वृषभ के चरणों में जाइए, तिलोय पंडिती ग्रंथ में, है ना। ये भी आज से 1900 साल पहले का ग्रंथ है ना। तिलोय पंडिती ग्रंथ में लिखा, उसका 9वां अध्याय है, उसका 52वीं गाथा है। उसमें मालूम पुण्य के विषय में देखो, चिंतन देखना, क्या क्या यथार्थ देखना, कितनी बड़ी हकीकत आचार्य बताते हैं। किसके विषय में? पुण्य के विषय में। पुण्येण होई बिहवो, बिहवेण मयेण मयि मोहो, मयि मोहेण विपावम, तम्मा पुण्यम दिबज्जिज्जो। देखना, समझना अर्थ, बहुत मार्मिक अर्थ है, बहुत मार्मिक अर्थ। क्या लिखते हैं आचार्य? मैं गाथा से ही समझाता हूं आपको, आपके सामने गाथा होगी नहीं, है ना, क्योंकि तिलोय पंडिती आपके पास होगा भी नहीं मेरी समझ से, तो मुझे पता नहीं वो कहां से गाथा याद रह गई। उसमें लिखा आचार्य ने, पुण्येण होई बिहो, पुण्य से वैभव होता है। पुण्य से क्या होता है? वैभव। पुण्येण होई बिहो, पुण्य से वैभव होता है। विभवेण मऊ, वैभव से मद होता है। मयेण मयि मोह, और है ना, मद से मति मोह होता है। मति मतलब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, मोहित हो जाती है मति। कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, पागलपन छा जाता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति। समझ में आए ना, मति मोह उसका नाम है। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति समझ में आ गई। पुण्येण होई बिहवो, बिहवेण मो, मयेण मयि मोह। पुण्येण होई बिभव, पुण्य से वैभव होता है। विभवेण मऊ, वैभव से मद होता है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार से मति मोह हो जाता है। मयेण मयि मोह, और अहंकार से व्यक्ति का दिमाग, उसकी मति अंधी हो जाती है, मोहित हो जाती है, उसे अपने पराये की पहचान नहीं होती। ऐसा अहंकारी हो जाता है कि उसे जीव जीव नहीं दिखता। समझ में आया ना? ठीक है। पुण्येण होई बिहवो, बिहवेण मऊ, मयेण मयि मोहो, मयि मोहेण विपावम। और जब मति मोह हो जाता है तो मति मोह से जीव पाप करता है। समझ में आया ना? तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? तम्मा पुण्यम निबज्जिज्जो, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। समझ में आया? तिलोय पंडिती की गाथा है, आचार्य यति वृषभ की, आज से 1900 साल पहले का शास्त्र है। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से मति मोह होता है, मति मोह से जीव पाप करता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। समझ में आया ना? अज्ञानी का पुण्य तो ऐसा होता है, वो पुण्य के जरिए अहंकार कमाता है, वो पुण्य के जरिए उसके अंदर विक्षिप्तता आ जाती है ना। आप देखो ना, थोड़ा सा पुण्य किया और पुण्य से कदाचित वैभव मिल गया, रुपए पैसे मिल गया तो पैसे का अहंकार, थोड़ा नाम हो गया तो प्रभुत्व का अहंकार। कहते हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। समझ में आए ना? ऐसी बहुत अच्छी गाथा है? पुण्येण होई बिहुमो। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये मतलब बहुत, थोड़ा इसका टेस्ट आ जाए थोड़ा सा। पुण्येण होई बिहवो, विहवेण मो, मयेण मयि मोहो, मयि मोहेण विपावम, तम्मा पुण्यम दुबज्जिज्जो। इसलिए ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। समझ में आया ना? यानी आप देखो, ज्ञानियों का क्या चिंतन है पुण्य के विषय में, लेकिन क्या करें, ये पुण्य की चाशनी का स्वाद ऐसा लग जाता है, दो चार थोड़ी पूजा भक्ति हो जाए, थोड़ा तीर्थ यात्रा हो जाए, तो हर एक व्यक्ति अपने आप में ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं कुछ धर्मात्मा हो गया, मैं कुछ मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ गया। समझ में आती है बात? ऐसा है। तो यही कुटेब आचार्य तोड़ाना चाहते हैं, इसी कुटेब से बाहर निकालना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि भैया, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, दोनों में जीव बंधा हुआ है, दोनों में मुक्त नहीं है।
समझ में आया ना। ऐसे ही प्रवचन सार में तो आचार्य ने और कठोर शब्दों में लिखा है, इतना कठोर लिखा है, जोड़हि मंडदी एवं लत्थि विशोसोत्ति पुण्य पाबाणम हिंडदी घोर मपारम संसारम मोह सच्छंडो। ये 78वीं गाथा है। प्रवचन सार शायद आपके घरों में होगा, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। देखो मैं शेयर भी करता हूं आपको। अच्छा, बहुत अच्छी गाथा है, प्रवचन सार 78वीं गाथा। हो गई होगी शेयर मेरे समझ से, हो गई। चलिए देखो, पढ़ो जरा गाथा। 77 है, 78 नहीं, एक नंबर है ना, यहाँ वहां देखो जरा। रहि मंडदि जो एवं रथि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम हिंडदि घोर मपारम संसारम मोह संच्छन्नो। देखो क्या अर्थ है इसका। रहि मंडदि, जो जो नहीं मानता, क्या नहीं मानता, रथि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम, कि पुण्य पाप में कुछ विशेष नहीं है। मतलब पुण्य पाप में कोई ऐसी बात नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, पुण्य पाप दोनों एक हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं मंडदी, जो ऐसा नहीं मानता, हिंडदी, वह भटकता है, मोह संछन्नो, ऐसा मोह से संक्षण्ण जीव, ऐसा मोह में मस्त जीव, मोह से आसक्त, मोह में रत जीव, संसारम घोरम अपारम हिंडदी, वह मोह से संच्छन्न होता हुआ जीव भयंकर अपार संसार में भ्रमण करता। बोलो क्या कहने को बचा। यहाँ तो कह देंगे लोग कि ये तो प्रवचन समय सार है और ये है और वो है, किंतु परंतु ये तो मुनि की बात है और वीतराग चारित्र की बात है और आदि आदि अनेक अनेक युक्ति लगा के यहाँ क्या कर लोगे, ये प्रवचन सार है। इसमें लिख रहे कि जो ऐसा नहीं मानता कि पुण्य पाप दोनों में कोई विशेष नहीं है, मतलब दोनों एक ही है, ऐसा वह जीव, ऐसा मोह संच्छन्न, ऐसा मोही जीव घोरम अपारम संसारम हिंडदी, वह घोर अपार संसार में हिंडदी, हिंडदी मतलब भटकता है। समझ में आया ना। कहाँ की गाथा है ये प्रवचन सार की गाथा है, गाथा नंबर 77। समझ में आया, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या करे, वो एक पता नहीं व्यक्ति के ह्यूमन नेचर में है, वो कितना भी कर लें, वो पुण्य का जो स्वाद लगा हुआ है ना जुबान से, वो जाता नहीं है। बस एक ही बात, एक ही बात, परंपरा से मुक्ति का कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण है। तो हाँ, परंपरा से मुक्ति का कारण कह लो, है ना, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए ना। बात यह है कि आखिरकार तुम्हें पुण्य में पारमार्थिक आनंद लगता है क्या। यदि लगता है तो तुम मुंह से कुछ भी कहो, उसे तुम हे भी कहो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि वो पारमार्थिक कारण नहीं लगता, उसका स्वाद, उसके प्रति आकर्षण नहीं है, तो तुम पूर्ण को परंपरा से मुक्ति का कारण कहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहने की नहीं है, बात यह है कि आप महसूस क्या करते हैं। समझ में आए ना। और बाकी व्यवहार में तो ऐसा ही होता ही है कि कोई जीव पाप से सीधा आत्मा में तो जाता नहीं, पहले वह पंच परमेष्ठी की शरण में आता है, फिर आत्मा की शरण में जाता है। तो इस न्याय से उसे व्यवहार से शरण कहते हैं, है ना, उसी न्याय से उसे परंपरा से मुक्ति का कारण भी कहते हैं, है ना। लेकिन वह पारमार्थिक मुक्ति का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह जीव शुभ भाव में पुण्य में रहेगा तो 3 काल में आत्म उपलब्धि नहीं हो सकती, है ना, पुण्य भाव छोड़कर आत्मा में जाएगा। समझ में आए ना। बस ऐसा है। देखो एक मैं दृष्टांत देता हूं आपको, मोक्ष मार्ग में पुण्य की कहां तक भूमिका है और किस स्थिति के बाद जीव पुण्य छोड़ देता है। बिल्कुल एक बहुत सरल सा दृष्टांत, बहुत उससे बात स्पष्ट होगी और ये पुण्य पाप अधिकार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आगम और अध्यात्म दोनों ही विवक्षाएं आपको ख्याल में आ जाएंगी।
प्रतीक की भाषा में बात करता हूं। एक है बाहर, एक है मंदिर और एक है अंदर। बाहर मतलब पाप का प्रतीक, ठीक है। मंदिर मतलब पुण्य का प्रतीक, और अंदर मतलब शुद्ध भाव का प्रतीक। अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्ध उपयोग, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम, ठीक है। पाप भाव मतलब बाहर, जहां दुकान है, मकान है, बाजार है, राजनीति है, चौराहा है, सड़कें हैं, रिश्तेदारी है, वो सब बाहर। मंदिर मतलब पंच परमेष्ठी, और अंदर मतलब अनंत गुणों का है ना समूह भगवान। तीन, पाप भाव, पुण्य भाव और शुद्ध भाव। अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, संक्लेश भाव, विशुद्ध भाव, शुद्ध भाव, ठीक है। मान लीजिए हम आप जैसे गृहस्थ हों सामान्य, तो आमतौर पे ज्यादातर कौन से भाव में रहते हैं? बाहर। समझ में आए ना? अब बाहर से हमें जाना है अंदर। क्या बाहर से अंदर जाना है? ये एक स्थिति है। तो क्या क्या उपाय है? बाहर से मंदिर आना और मंदिर से अंदर जाना, ये यही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। कभी कोई बाहर से सीधा अंदर गया है? कभी पाप भाव से सीधा आप में गया है? नहीं नहीं नहीं। बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर। समझ में आया ना? अच्छा, अंदर चला गया तो बस फिर अंदर ही रहे, फिर बाहर आने की कोई उपदेश नहीं है। और जो जीव अंदर चला गया है उसके लिए कोई उपदेश है ही नहीं, क्योंकि अब उपदेश नहीं, अब उसको उपदेश का फल प्रकट हो गया है। अब कहां जाए? अपनी शरण में चला गया, इसका मतलब वह संसार की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में चला गया, सबसे निरापद स्थान में चला गया जहां कोई संकट नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन अब वहां नहीं रह पाता है तो वापस मंदिर में आता है। मंदिर आके क्या करता है? फिर अंदर जाता है। अंदर ना रह पाए तो मंदिर में। बस साधना यही है, मंदिर अंदर, मंदिर अंदर। बाहर आने का उपदेश तो जिनवाणी में है ही नहीं। समझ में आया ना? ठीक है। अब कोई व्यक्ति बाहर से मंदिर जाए तो मंदिर जाना उसका कब सार्थक है? वो बाहर से मंदिर जाए और अंदर का उद्देश्य लेकर जाए तो मंदिर जाना सार्थक है। इसी का नाम है भक्त नहीं भगवान बने। क्या कहा? बाहर है लेकिन मंदिर की सीढ़ी चढ़े तो अंदर का उद्देश्य लेकर जाए तो मंदिर जाना सार्थक है। लेकिन जो मंदिर जाना ही जिसका उद्देश्य है, उसी को वह परमार्थ समझ लिया है जिसने, उसका वापस बाहर आना सुनिश्चित है। समझ में आए ना? तो बाहर से मंदिर आना और मंदिर से अंदर जाना, और अंदर जाओ, बस खत्म बात। अब तो किंतु परंतु इफ बट निश्चय व्यवहार प्रमाण नय निक्षेप ग्रह सब बाहर चीजें छूट गई। अंदर जाने के बाद किसी उपदेश की जरूरत नहीं। ठीक है। बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर। अब यहाँ एक बात, अब हम जो बात बताना चाहते थे, अब वो बात अगला स्टेप है, बस वो समय सार में है, बस वहां तक पहुंचना है। उसके लिए अब बताता हूं, बस समझने की कोशिश करना, बहुत आनंद आएगा। बस एक लाइन में पूरा पुण्य पाप अधिकार समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, अब जो मैं आगे बताने वाला है ना, बाहर से मंदिर आना, मंदिर से अंदर जाना। अब यहां पुण्य पाप अधिकार का सार बता रहा हूं। जो जीव अंदर चला गया, फिर से, जो जीव अंदर चला गया उसके लिए मंदिर भी बाहर है। बस ये पुण्य पाप अधिकार है। क्या कहा? क्या कहा? जो जीव अंदर चला गया उसके लिए मंदिर भी बाहर है। जब अंदर नहीं थे तो बाहर और मंदिर में भेद दिखाई देता। जब अंदर पहुंच गए तो अब बाहर और मंदिर का कोई भेद नहीं है। अब तो बाहर है ही, मंदिर भी बाहर है। कुछ बात समझ में आ रही? ये समय सार है।
ये बात यहां चल रही है कि पाप तो है ही कुशील, लेकिन जिसे आत्मोपलब्धि हो गई है, जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं शुद्ध चिदघन अरूपी आत्मा हूं, उसके लिए मंदिर भी बाहर है। मतलब पुण्य और पाप दोनों कुशील हैं, दोनों बुरे स्वभाव के हैं। समझ में आए ना? ये कौन किसकी अनुभूति बोल रही है? ये जी, ये उसकी अनुभूति बोल रही है जो अंदर में है। दुकान पे बैठा बैठा जीव कहे कि पुण्य में धर्म नहीं है, चुप रहे, पहले दुकान तो छोड़। समझ में आए ना? आइसक्रीम खाता खाता व्यक्ति कहे कि पुण्य में धर्म नहीं, पंच परमेष्टि की शरण भी है ना, हे और ये सब कहे, पहले तू आइसक्रीम तो छोड़। समझ में आए ना? हाँ, जो जीव अंदर चला गया उसके लिए मंदिर भी बाहर है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जीव जा क्यों नहीं पाता? हम क्यों नहीं जा पाते मंदिर जाके? अंदर क्यों नहीं जा पाते? इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि ये अंदर का संकल्प नहीं, बाहर का संकल्प लेकर जाते। कैसे? कि मंदिर जा रहे थे, हाथ में चावल की डब्बी थी, और दुकानदार हैं, तो किसी ग्राहक का फोन आ गया, भाई साहब आपकी दुकान के बाहर हम इंतजार कर रहे हैं, आए नहीं अभी आप। तो हम कहे बस 10 मिनट इंतजार करो, अभी हम आ रहे हैं। अब वो पाप का संकल्प लेके गया है, तो पाप का संकल्प लेकर गया हुआ जीव कैसे आप में जाएगा? घर से जा ही रहे थे कि पत्नी ने कहा कि आज बढ़िया नाश्ता बनाया है तो कर लो, तो कहे बस 10 मिनट में आ रहे। अब वो नाश्ते का संकल्प लेके मंदिर में गया है कि मैं अभी आके नाश्ता करूंगा, तैयार रखो। ऐसा जीव आत्मा में कैसे जाएगा? जो पाप का संकल्प लेके मंदिर में जाएगा वो आप में कैसे जाएगा? तो जिन धर्म क्या है? पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा। जो पाप में चला जाए वो भी जैन धर्म नहीं, और जो पुण्य में अटका रहे या उसका उपदेश दे वो भी जैन धर्म नहीं। समझ में आए ना? तो साहब हम पुण्य छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ो, छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कल नहीं, आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो, छोड़ दो तो। लेकिन ये बताओ छोड़ने की विधि क्या होगी? क्योंकि पुण्य छोड़ने की दो विधियां हैं, पुण्य छोड़ने की दो प्रविधि हैं, दो मेथड हैं। कौन सी? एक तो जीव पाप में चला जाए, या कि जीव आप में चला जाए। यदि तुम आप में जाकर पुण्य को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, ऐसे काम में देर मत करो। बस मुक्ति ही इतनी दूर है जितनी देर में तुम ये काम नहीं कर पाए, यही है। लेकिन तुम पाप में जाकर पुण्य को छोड़ना चाहते हो, तो ऐसा छल तो जिनवाणी में नहीं। समझ में आया ना? ये संतुलन है जिनवाणी में। समझ में आया? ऐसा जो जीव आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ले, उसकी अनुभूति को पता है कि पाप पुण्य दोनों एक हैं। क्यों? जिन आंखों से मैं दुनिया को देख रहा था, जिन आंखों से मैं भगवान को देख रहा था, दोनों स्थिति में आंखें बाहर की ओर देख रही थी, दोनों में अंतर दृष्टि नहीं थी। समझ में आया ना? यही कारण है कि पाहुड़ दोहा है ना, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह का आध्यात्मिक है शास्त्र, गुरुदेव के प्रवचन है उसमें। उसमें वो लिखते हैं कि हे भगवान, जब तक मैंने स्वयं को नहीं देखा था तब तक आप देखने लायक लगते थे, लेकिन जब मैंने अपने आप को देख लिया तो अब ऐसा लगता दुनिया में कोई देखने लायक है नहीं। समझ में आया ना? ऐसा लिखते हैं, बहुत अद्भुत है? है? ये पुण्य पाप अधिकार है। आचार्य कह रहे दोनों कुशील है, दोनों बंधन है, दोनों में मुक्त नहीं है जी। है? ऐसा है, एक से एक है सब चीजें। थोड़ा पढ़े करें तो सब चीजें चिंतन में आती हैं, है ना? चिंतन में आती हैं तो धारणा में आती हैं, धारणा में आती हैं तो धीरे धीरे निर्धारण होता है, निर्धारण होता है तो अनुभूति में आती है, और वहां तक पहुंच गए तो फिर तो कुछ उपदेश बचा ही नहीं, फिर तो फल प्रकट हो गया ना, है ना? तो ये सूत्र याद रहेगा। कौन सा? बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, यही है ना? वो इतने में ही। अब अंदर गया तो मंदिर छोड़कर अंदर जाएगा, और यदि इस कारण से उस मंदिर को अंदर जाने में कारण कहोगे तो इस न्याय से मंदिर का कारण बाहर को मानना पड़ेगा। क्यों? जिस तरह पाप छोड़कर पुण्य में आए हो, ऐसी पुण्य छोड़कर अपने में गए हो। यदि इस न्याय से पुण्य को तुम साधन कहोगे
आत्मोपलब्धि का, तो पुण्य का साधन पाप को मानना पड़ेगा, क्योंकि पाप छोड़कर पुण्य में आए। नहीं आई बात समझ में? है, ये सारी चीजें हैं, समझनी चाहिए चीजों को, है, ठीक है। ये है स्थिति। चलो एक बार गाथा पढ़ लेते, 146वीं गाथा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो वर्ण्यम पीड़ियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरीसम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। है, साहब ऐसा करेंगे तो फिर तो लोग बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाओ। कोई आचार्य कुंद कुंद को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि ये सुन के तुम बिगड़ जाओगे। बिगड़ जाओ, देखें तुम कितने बिगड़ोगे। और जो ये पढ़ के बिगड़ जाए, वो समझ लो बिगड़ा ही हुआ था। उसे भ्रम हो रहा था आपको कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, समझ में आया ना? वो बिगड़ा ही हुआ था। वो तो थोड़ा ओढ़ा हुआ था ऊपर से लिबास, तो वो सामने आ गया व्यक्ति। वो अंदर का जो चेहरा था ना, मुखौटा, वो सामने आ गया। वो बिगड़ा ही हुआ था। समझ में आया? कुंद कुंद मैंने देखा पूरे इसमें आचार्य को आपके भ्रष्ट होने की जरा भी चिंता नहीं है। एकांती होने की तो चिंता है कि वेदांत का मत का प्रसंग ना हो जाए, सांख्य मत का प्रसंग ना हो जाए, लेकिन भ्रष्ट होने की उन्हें कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है? आचार्य कुंद कुंद के सामने कोई भ्रष्टता की बात करे क्या? बताओ। मेरे पास आकर, आचार्य के चरणों में आकर, जो स्वयं महाव्रतों का पालन करते हैं, जिन्होंने पाप परिणति को मूल से उखाड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति के उपदेश से तुम पाप का अभिप्राय ग्रहण करोगे? शर्म नहीं आती? मुझे अपने भक्तों को, आचार्य कर, मुझे अपने भक्तों को यह बताना पड़े कि गृहस्थों के शटावश्यकों का उपदेश देना पड़े? शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए उन्हें नहीं है ऐसे। अब चूंकि समय ऐसा आया, इस तरह के प्रश्न खड़े होने लगे, और यही प्रश्न आया था पंडित टोडरमल जी के सामने। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख दिया कि साहब अध्यात्म का उपदेश नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? उससे लोग बिगड़ जाएंगे। उसमें सम्यक दृष्टि के भोगों की प्रशंसा होती है, द्रव्यलिंगी के व्रत आदि की निंदा होती है। ये पढ़ के तो लोग उल्टे भ्रष्ट हो जाएंगे। पंचम काल है, वैसे ही धर्म हिरास हो रहा है, और आप और ऐसी बातें लिख दोगे, और इन अध्यात्म ग्रंथों की वाचना होगी तो लोग बिगड़ नहीं जाएंगे? टोडरमल जी कहते बिगड़ जान दो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? अधिक से अधिक क्या होगा? सुगति छोड़कर कुगति हो जाएगी। स्वर्ग में ना होकर नरक में चला जाएगा। चला जान दो। बोले स्वर्ग नरक में जाने के तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन सा कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा? अनंतों बार गए हो, एक आध बार और चले जाओगे। लेकिन यदि ये उपदेश बंद हो जाएगा तो कितने जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। है? ऐसा जवाब दिया पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उसकी खबर है तुम्हें? कुगति हो जाएगी साहब, नरक चला जा, कल नहीं आज चला जा। लेकिन तेरी वजह से, अरे तू नरक ही जाने लायक। यदि तू अध्यात्म पढ़ के भ्रष्ट हो रहा है, तू नरक जाने लायक है। तेरी होनहार नरक जाने की, तू चला जा, कल नहीं आज चला जा। लेकिन तेरी वजह से कितने जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, इसकी खबर है? ऐसा जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, पंडित टोड़। स्वर्ग छोड़कर नरक में जाने को तो वो कुछ गिनते ही नहीं है। चला जा। और फिर वहां तो दृष्टांत दिए, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कोई अध्यात्म पढ़ कोई भ्रष्ट हो जाए तो विवेकी पुरुष तो अध्यात्म पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे। पहले मैं सोचता था कि पंडित टोडरमल जी के जमाने में किसी गधे ने मिश्री खा ली होगी और वो मर गया होगा, इसलिए दृष्टांत बन गया। लेकिन कुछ समय पहले पता चला कि ऐसा नहीं है। ये बात मुझे डॉक्टर योगेश जी ने बताई थी, अलीगंज वालों ने। उन्होंने भी किसी दूसरे के रेफरेंस से बताई थी कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं दुनिया में, जैसे कुत्ता शहद चाट ले तो वो मरता ही मरता है। मक्खी यदि घी में गिर जाए तो वो मरती मरती है। ऐसी गधा मिश्री खा ले तो वो मरता ही मरता है। तो ऐसा दृष्टांत क्यों दिया
कि देखो मिश्री तो मीठी होती है, ठंडी होती है, सुपाच्य होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाता है। मतलब ये गधे की अपात्रता है। समझ में आया ना? ऐसे ही अध्यात्म का उपदेश तो संसार के ताप को नाश करने के लिए होता है, अलौकिक अनुभूति के लिए होता है। अब ये अपात्रता है कि कोई व्यक्ति उसको पढ़कर भ्रष्ट हो जाए। दूसरा दृष्टांत दिया कि भैया दुनिया में बारिश होती है, वहीं दिया टोडरमल जी ने, दुनिया में बारिश होती है तो उससे तो लोक का कल्याण होता है। अब एक आध व्यक्ति के किसी के बरी पापर सूखने डले हों छत पर और वो गीले हो जाए, तो इससे ये मतलब थोड़ी है कि वो बारिश बुरी है। समझ में आए ना? ऐसी अध्यात्म का उपदेश तो लोगों को भिगोने के लिए होता है आनंद में। किसी एकाध के बड़ी पापड़ गीले हो जाएं, मतलब ऐसा भ्रष्ट हो जाए, तो इससे ये थोड़ी कि खूब हो जाओ, तुम होके तो दिखाओ, तुम कितने भ्रष्ट हो गए हम देखना चाहते। समझ में आए ना? नहीं हो सकते। यदि सच्चा जैनी है तो नहीं हो सकता वो भ्रष्ट। और यदि वो भीतर से ही भ्रष्ट है तो बाहर से उसने एक मुखोटा ओढ़ रखा है, तो वो तो कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। वो तो प्रथमानियोग पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। साहब ऋषभ देव नीलांजना का डांस देख सकते तो हम टीवी क्यों नहीं देख सकते? जब 5 पांडव जुआ खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते? जब भरत चक्रवर्ती और वो लड़ सकते हैं भाई भाई तद्भव मोक्षगामी क्षायक सम्यक दृष्टि, तो हम अपने भाई से लड़ रहे, इसमें क्या है? जब वो 96,000 कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते 2-4? वो जब अंतरजाती 32,000 मिलेच्छ कन्याओं के साथ शादी कर सकता है चक्रवर्ती, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भ्रष्ट जिसे होना है वो तो कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। प्रथमानियोग नहीं, वो तो करणानियोग पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। बताओ जी, आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया जी, कितना पुरुषार्थ किया, उपशम श्रेणी चढ़ गया, और बस वहां से गिर के पहले गुण स्थान में आ गया। यहाँ जी बढ़िया आत्म स्वभाव में लीन था और आयु कर्म नष्ट हो गई, तो एकदम चौथे गुण स्थान में पहुंच गया। हमें नहीं करना है ऐसा धर्म। जो कुछ है सो कर्म है, हमारा कुछ नहीं है। वो तो करणानियोग पढ़ के भी भ्रष्ट हो जाएगा। बताओ जी, एक अवसर पड़ी में 12 चक्रवर्ती होंगे, 24 ही तीर्थंकर होंगे, ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों नहीं हो सकता? यही भावना तो आ गई थी वो मारीची के, कि बताओ खुद बन गए पहले और हमें बना रहे पीछे से पहला, दूसरी बना दो। कोई जीव चरणानियोग पढ़ के भ्रष्ट हो सकता है? बताओ जी, रात में पानी की एक बूंद पी ली तो खून के बराबर है? रात में खाना मांस खाने के बराबर है। गजब हो गया, हद ही कर दी। तो अब हम सीधा मांस ही खाएंगे? मतलब कुछ भी। देखो, जो अंदर से भीगा नहीं है, अंदर से धर्मात्मा नहीं है, और ऊपर से जिसने ओढ़ रखा है, वो तो कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? अच्छा जी, शहद की एक बूंद खाना 7 गांव जलाने के बराबर है। दिमाग खराब हो गया है। मतलब वो तो किसी में भी वो भड़क सकता है ना। इसलिए टोडरमल जी कहते, ओए तू हो जा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नरक में जाएगा, चला जा, कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है तेरा, झंडे गाड़ रखे हैं उस मामले में तो तुमने, लेकिन कितने जीवों का मोक्ष रुक जाएगा इसकी खबर है? तुम अरे गहरे लोगों की वजह से हम अध्यात्म का उपदेश बंद कर देंगे? है? ये ऐसे है, समझ लो। ये दृश्य में पहले बताता तो जल्दी समझ में आता। समझ लो, पंडित आचार्य कुंद कुंद देव समय सार लिख रहे थे और वो ही वाचना कर रहे थे। तो समय सार में जो गरिष्ठ गरिष्ठ बातें, उनकी चर्चा पूरे देश में फैल गई आग की तरह। समझ में आया? तो लोगों को चिंता हो गई कि यार कुंद कुंदेव तो ऐसा लिख रहा है, पुण्य में धर्म नहीं है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। ऐसी बातें तो बोले समाज के सामने आएगी तो वैसी रही सही, वैसी धर्म वैसे ही नष्ट हो जाएगा, वैसे ही मंदिर खाली हो जाएंगे फिर।
तो बोले चलो अपन आचार्य कुंद कुंद देव को से बात करते हैं कि भाई ठीक है, भगवान आत्मा आनंद कंद है, पुद्गल कर्म सब वो आप अपनी साधना करो ना, आप अपने संघ में बातें कर लो, लेकिन ये दुनिया को क्यों बता रहे? अपन आचार्य से बात करेंगे, उसे समझना नहीं है, उसे समझाना है, बात करना है। तो बोले क्या करें? चलो अपन आचार्य से बात करें। तो दो चार त्यागी वृत्ति, दो चार श्रेष्ठी सेठ, दो चार पंडित, ऐसे मतलब दो चार से मतलब थोड़े थोड़े, ऐसे 40-50 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया। कहा? पोन्नूर हिल, पोन्नूर मलई, जहां कुंद कुंद आचार्य बैठकर जिन्हें समय सार लिख रहे थे। ये काल्पनिक उदाहरण है, ऐसा है नहीं, अपन समझ रहे चीजों को कि क्या स्थिति बनती है। गए। अब पुराने जमाने में समझ लो फ्लाइट लाइट चलती नहीं थी, तो गए जैसे तैसे, प्रतिनिधि मंडल गया पूरी समाज का, है ना। और आचार्य, इतने सारे लोग आचार्य के समक्ष गए, उनकी वंदना की, नमोस्तु की, आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य ने देखा, अरे त्यागी दुपट्टे वाले, अब बिना दुपट्टे वाले इतने ऐसे बसों वसों से जा नहीं सकते, इसलिए उस दल में वो उनको शामिल नहीं कर रहा, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं ये। दुपट्टे वाले भी, सेठ सेठिया भी, दोनों ही सफेद कपड़े वाले, और तीसरे ये पंडित भी टोपी वाले, सारे सफेद पोश एक साथ। आचार्य समझ गए बात सामान्य नहीं है। ये जो तीनों महाशक्तियां एक साथ इकट्ठी होके आ रही हैं, बात जरूर कुछ है। उन्होंने कहा, आचार्य श्री नमोस्तु, हम सब आपके चरणों में एक निवेदन लेकर आए। आहा, कैसी शिष्टाचार की भाषा है, ऐसा चाशनी टपक रही है बातों से, भाषा से, है ना। आचार्य लोग तो बहुत महान व्यक्ति होते हैं, वो समझते हैं तुम्हारी इस चापलूसी की भाषा को, इसलिए वो प्रभावित नहीं होते। हाँ बताओ बताओ क्या बात है? बोले, आचार्य श्री, आप ये समय सार लिख रहे हैं, इसकी वाचना कर रहे हैं, सबको समझाते हैं, इसमें लिखा है पुण्य पाप दोनों एक हैं, प्रतिक्रमण विष कुंभ है, कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, भगवान आत्मा अरस है, अरूप है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय। आचार्य ये सब क्या है? तो आचार्य कहते हैं, हाँ भाई, आज नहीं कल मानो, कल नहीं अनंत काल बाद मानो, बात तो यही सही है, आपको भी यही माननी पड़ेगी। आचार्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। अच्छा, वो क्यों नहीं समझे, कौन बताएगा? वो क्यों नहीं समझे? वो इसलिए नहीं समझे क्योंकि वो समझाने आए थे, समझने नहीं आए थे। समझ में, इसलिए नहीं समझे। लेकिन महापुरुष लोग ज्यादा चिंता नहीं करते, एक लिमिट तक ही है, और नहीं हो तो फिर जाने दो। आचार्य श्री ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने नहीं आए थे। वहीं बगल में टोडरमल जी बैठे। अब टोडरमल जी आचार्य कुंद कुंद के 1700 साल बाद हुए, एक कल्पना है ये, इसे सत्य मत मान लेना, बात को समझाने का एक तरीका। टोडरमल जी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, आचार्य श्री के सामायिक का टाइम हो गया, अब आप वहां लो, वहां चलो जरा, मैं समझाता हूं तुम्हें, मैं समझाता हूँ, अब जरा। आचार्य श्री उठे, अपने चले गए सामायिक के लिए, गुफा में चले गए। पंडित टोड, हम नहीं आई ना, आचार्य ने बहुत करुणा से समझाया ना, तुम्हें नहीं आई समझ में ना। अब आचार्य पंडित टोडरमल जी गृहस्थ थे, उन्हीं की तरह सफेद कपड़े वाले, बोले मैं समझाता हूं तुम्हें, तो इधर आओ। तब उन्होंने ऐसे मतलब गुस्से में नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़े तलखी भरे अंदाज में, ओए सुनो, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना छोड़ देगा? लोक में बारिश होती है, सबके लिए कल्याण के लिए होती है, किसी का नुकसान हो जाए तो बारिश बंद हो जाए? अध्यात्म एक बात लिखी वहां टोडरमल जी ने, और वो बात लिखने के लिए 156 इंच का कलेजा चाहिए। मालूम क्या लिखा उन्होंने? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है। ही शब्द का प्रयोग किया। क्या लिखा? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है,
और उसका उपदेश बंद हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, इसकी खबर है तुम्हें? है पंडित जी, वो लोग वैसे ही बिगड़ के नरक में चले जाओ। झंडे गाड़ रखे तुमने, वर्ल्ड कप ले रखा है नरक स्वर्ग में जाने का, कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समझ में आए ना, ये बात लिखी है। इस तरह का दृश्य आप मन में रखो तो ये चीज कैसी समझ में आएगी। परिस्थितियों के मद्देनजर करे, ऐसा कोई हुआ नहीं घटना, लेकिन वो उन जो टोडरमल जी ने लिखा उसके समझने के लिए, उसका नाटकीय रूपांतरण है ना। तो इसलिए सब हम तो पुण्य करना छोड़ देंगे, कल नहीं, आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो, तुम छोड़ दो। बात यह है कि तुम कैसे छोड़ोगे। यदि आप में जाके छोड़ोगे तो धन्य हो, और पाप में झाड़ के छोड़ोगे धन्य हो यार। इतनी सी बात समझ में नहीं आई? समझ में आए ना। जिन धर्म पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा, बस इसका नाम जिन धर्म है। बाकी की चर्चा करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आपको मैं अनम्यूट किए देता हूं, यदि कोई प्रश्न हो आपको तो आप स्वयं अनम्यूट हो जाएं और पूछ लें। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, विशुद्ध और शुद्ध में क्या डिफरेंस है? विशुद्ध मतलब पुण्य भाव, प्रशस्त राग, जैसे भक्ति, पूजा, दान, दया, है ना, आदि का जो भाव है वो विशुद्ध भाव है। तो वो और शुद्ध में आते हैं मतलब? विशुद्ध विशुद्ध और शुद्ध हाँ, भाव तो वो होता है जो आत्मा के आश्रय से जो शांत शुद्ध भाव प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, वो शुद्ध भाव। तो विशुद्ध मतलब शुभ हो गया, हाँ शुभ हाँ, में विशुद्ध मतलब शुभ। ठीक। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जय। एक प्रश्न आया है YouTube पे, त्रस पर्याय मनुष्य गति केवल रूप रूप धर्म आदि पुण्य के उदय से मिलता है, तो पुण्य को हे क्यों कहा, है ना? क्योंकि इन संयोगों से पार आत्मा को देखते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य के उदय की सामग्री में ही लगे रहोगे तो धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उससे भी दृष्टि हटानी पड़ती। आपने कहा पुण्य से मनुष्य गति मिली, अरे ये सोचना पड़ता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं। पुण्य के उदय से वैभव मिला, अरे ये अनुभूति करनी पड़ती है कि शरीर की रोगता निरोगता, ये बाहर का वैभव, ये मैं नहीं हूं। तब धर्म की उपलब्धि होती है ना। और जब जब व्यक्ति पुण्य में अटक जाता है तो अटका हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तो एक अपेक्षा से ये बात इसीलिए उस कहते हैं कि भैया पुण्य के उदय का सही उपयोग करो, कि यदि पुण्य के उदय के सही उपयोग किया तो उस पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहते हैं। लेकिन व्यक्ति पुण्य में अटक जाता है तो फिर उसके कान मरोड़ते हैं, है ना, उसकी भी नश्वरता, उसकी भी हेयता, है ना, बताते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो? जय जिनेन्द्र पंडित साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बताइए। ज्ञान तो रहता है कि पुण्य में नहीं अटकना, लेकिन फिर भी उसका आकर्षण तो रहता ही है। देखो ऐसा है, आकर्षण अलग चीज है। देखो जैसे हमने, एक व्यक्ति धूप में खड़ा है और एक व्यक्ति छाया में खड़ा है, ठीक है। अब धूप में और छाया में जो भौतिक तौर पर जो फर्क है वो तो है ही, समझ में आए ना। ऐसी तीव्र कषाय के भाव में और मंद कषाय के भाव में जो मंदता और तीव्रता का फर्क है वो तो है ही, वो तो यथार्थ है। वो तो ज्ञानी भी यदि पाप छोड़कर पुण्य में आएगा तो उस व्यक्ति को भी, उस जीव को भी कहीं ना कहीं एक मंदता का, एक विशुद्धता का, क्योंकि संक्लेश और विशुद्ध भाव का अंतर तो है ही ना। उसमें तो कोई दो मत की बात या कोई ऐसी नहीं है शंका की चीज। लेकिन बात ऐसी है कि कहीं उस विशुद्ध परिणाम में वो ये अनुभव तो नहीं करने लगा कि मैं धर्मात्मा हो गया। बात यहां आकर अटक जाती है। तीव्र कषाय और मंद कषाय के टेस्ट में तीव्रता और मंद का जो फर्क है वो तो है। धूप और छांव में, धूप और छांव का जो फर्क है वो तो है ही। एक व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा है और एक एसी में खड़ा है, तो गर्माहट और ठंडक का जो फर्क है तो वो तो है ही।
लेकिन कहीं ये ठंडक में अटक तो नहीं गया, कहीं ठंडक में वो ऐसा महसूस तो नहीं करने लगा कि मैं निहाल हो गया, है ना, मैं परिपूर्ण हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। बस यही फर्क हो जाता है कि शुभ भाव होते हुए भी, है ना, ज्ञानी उसमें गौरव का अनुभव नहीं करता। उसे ऐसा नहीं लगता कि मैंने पुण्य कर लिया, शुभ कर लिया, तो कि मैं कोई बहुत बड़ा हो गया दुनिया में, मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है ना। अरे ये तो बस वो अंदर में नहीं रह पाता, इसलिए उसके ये भाव। तो वो भाव होते हुए भी उसके ज्ञान में, उसकी दृष्टि में ये रहता है कि ये भाव हुआ है, लेकिन ये भाव करने लायक नहीं है। लेकिन अज्ञानी को पूजा भक्ति का आदि भाव होता है, तो वो ये मानता है कि भाव अच्छा है, करने लायक है, यही धर्म है, यही उपयोगी है, यही उपादेय है। बस ये दोनों की दृष्टि का फर्क होता है। बाकी भाव तो ज्ञानी के भी होते हैं, आने ही चाहिए, जिसको ना आए वो ज्ञानी नहीं है ना। तो थोड़ा संतुलन है सब है ना। चलिए, वो शांति पाठ में लिखा ना अंतिम लाइन, तौलों से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। समझ में आया ना। ये भगवान, मैं आपके चरणों की जब तक सेवा करूं, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। चलिए, ठीक है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशः।